हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.52 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे इस सर्किट में से आई नॉट को फाइंड आउट करके देना। वो कहता है फाइंड आई नॉट इन द गिवन सर्किट। ठीक है जी, ये हमारे पास एक देखें आपके सामने सर्किट है। तो आपको इतना तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स, अब जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हुई हैं वो केसीएल की मदद से ही हल होने वाली है। केसीएल मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। तो उसके एक और ये भी बात है कि स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले यहाँ पे नोड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। केसीएल में आप ये चीज़ तो जानते हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो वायर्स आपस में कनेक्टेड है, इनके सेंटर में कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि ये सारे आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। ये देखो, ये वायर जो है वो इस वायर के पैरेलल में है, ये वायर इस वायर के पैरेलल में है, मतलब कि ये चारों की चारों वायर्स आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं। अगर मैं आई नॉट को मालूम करना चाहता हूँ तो मुझे देखो, ये जो आई नॉट है वो इस वायर में फ्लो कर रही है, ये उसकी रेजिस्टेंस यानी इस रेजिस्टर में से ये आई नॉट करंट गुजरी है। अगर मैं आई नॉट को मालूम करना चाहता हूँ तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए, इसके अगर मुझे वोल्टेज मालूम हो जाए, इस नोड के, ये जो इसका नोड है इसके इस रजिस्टर के क्रॉस जितने भी वोल्टेज हैं अगर वो मुझे मालूम हो जाते हैं तो मैं ओहम्स लॉ लगा के आई नॉट मालूम कर सकता हूँ। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब ये चारों वायर्स अगर आपस में पैरेलल में है ना, तो जितने वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस होंगे उतने ही इस करंट सोर्स के क्रॉस होंगे, उतने ही इस वायर के क्रॉस होंगे, मतलब कि ओवरऑल वोल्टेज सेम होंगे। अब देखो, फिर ये हमारे पास ऊपर एक पूरा सुपर नोड है, क्योंकि ये ओवरऑल एक पूरी ब्रांच आ जाती है। ठीक है, इस वजह से ये एक सुपर नोड हो गया। ऊपर हमारे पास यहाँ पे दो नोड हैं इस सर्किट के अंदर, ये सुपर नोड है जिसे मैं नोड 1 का नाम दे रहा हूँ, और ये नीचे एक नोड 2 है। देखो, ये भी नीचे भी पूरी ब्रांच है जिसके सेंटर में कोई यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट नहीं है, ओवरऑल ये एक वायर है। तो ये सुपर नोड नीचे भी बन रहा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी वायर, तो इसको हम ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि हमें अगर केसीएल लगाना हो तो उसमें हमने करंट को फ्लो करवाना होता है, उस वजह से एक नोड को लाजमी हमें ग्राउंड करना होता है। ये आप जानते ही हो कि ब्रेड बोर्ड अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखो, ये काम करने के बाद अब ये नोड 2 था। ठीक है जी, अब नोड 1 पे हम कौन से वोल्टेजेस रखें, कोई भी नाम रख देते हैं वोल्टेजेस का, V1 चले रख देते हैं। अब मुझे V1 को मालूम करना है आई नॉट मालूम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो, ये हर एक वायर के लिए जो वोल्टेज है वो V1 है। अगर मैं आई नॉट को मालूम करना चाहता हूँ ना, तो डायरेक्ट देखो ओहम्स लॉ इस तरह से लगेगा। आई नॉट यानी कि इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है, यानी कि हर एक वायर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है। तो अगर मैं ओहम्स लॉ लगाऊं तो आपको पता V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई के लिए क्या होगा, V ओवर आर। तो इसका फार्मूला ये बन जाएगा आई नॉट के लिए। देखिएगा, आई नॉट इज इक्वल टू V1 ओवर 6 किलो ओम, क्योंकि ये 6 किलो ओम रजिस्टर में से गुजर के करंट जा रही है, तो ओवर 6 के अगर हम ये फार्मूले में V1 की वैल्यू मालूम करके पुट कर दें तो हमें आई नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। अब V1 कैसे मालूम करना है ये आप सब जानते हैं, बाय यूजिंग केसीएल किरचॉफ करंट लॉ हम लगाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे दो दो काम करने पड़ेंगे। दूसरा काम तो चले बाद की बात है, पहला काम ये, इसके अंदर देखो एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वैसे डायमंड शेप में ना, इससे पता चलता है ये एक क्या है जी, डिपेंडेंट सोर्स है। और दूसरे नंबर पे इसके देखो अमाउंट से भी पता चलता है कि ये बता रहा है कि ये 2 मिली टाइम्स ऑफ Vx है, यानी कि ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें ये पता करना होगा कि Vx की इक्वेशन क्या बनती है। ये देखो, ये Vx इसने बताया हुआ है कि इस रजिस्टर के क्रॉस हमारे पास Vx वोल्टेज है। ओवरऑल जो टोटल वोल्टेज है वो V1 है, लेकिन V1 का कुछ हिस्सा Vx ने कवर किया हुआ है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी, तो हम ये कैसे मालूम करते हैं, ये देखिएगा। इसकी वायर में आपको अलहदा से ड्रा करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये इसमें से आप कोई वायर बाहर भी निकाल के रख सकते हो अपने लिए, मतलब अपने कंसेप्ट के लिए। आपको VDR वोल्टेज डिवीजन रूल याद होगा, वो यहाँ पे अप्लाई होना है। तो ये देखिए, मैंने वायर बाहर निकाल लिया। ये नीचे हर एक वायर जो है न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल का पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करवा दिया। ठीक है जी, ये न्यूट्रल हो गया, और ऊपर हर कोई जो है V1 वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट है। ठीक है जी, और देखो ये हमारी वायर आ गई 1 किलो ओम, और ये 2 किलो ओम वाला रजिस्टर है। ये मैंने वायर आपको समझाने के लिए अलहदा से इस तरह से ड्रा किया, प्लस माइनस Vx। अब ये हमें बता रहा है कि 2 किलो ओम के क्रॉस Vx वोल्टेज हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टूडेंट वो लगेगा VDR, और हमें Vx की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो, मैं VDR लगाने लगा, जरा गौर से देखिएगा। Vx इज इक्वल टू, अगर मैं इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, तो आपको पता है वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस जितनी भी मतलब कि रेजिस्टर्स बीच में मौजूद है, 1 किलो ओम एक मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि उसको सप्लाई मिल रही है, सप्लाई उसको मिल रही है V1। तो लिहाजा
ये V1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, मतलब कि इसे टोटल वोल्टेज कितने मिल रहे हैं, सप्लाई ही बात हो जाती है। अब देखो ये कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, किलो किलो से कैंसिल हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ V1। तो 2/3 हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, इशारिये में पहले ले जाते हैं, बाद में क्या पंगे लेना। 0.67, तो ये हमारे पास Vx की इक्वेशन आ गई, Vx इज इक्वल टू 0.67 V1। ठीक है जी, अब हम इजीली V1 को कैलकुलेट कर पाएंगे KCL लगा के। चलो लगाते हैं KCL नोड 1 पे, अप्लाई KCL एट नोड 1। स्टूडेंट्स जरा मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा। जो जिन वायर्स की करंट हमें ऑलरेडी मौजूद मतलब के मालूम है वो तो हम लिख लेंगे, ठीक है जी, इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे। और जिन वायर्स की करंट हमें नहीं मालूम वो पता कैसे मालूम करेंगे। देखो अब इस वायर की मुझे करंट मालूम नहीं है तो वो मैं पता कैसे मालूम करूंगा, उसका फार्मूला सीधी सी बात है ओहम्स लॉ के मुताबिक, यानी कि अगर हमें किसी वायर की या किसी भी चीज़ की करंट मालूम करनी हो तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। तो इन ब्रांचेस की ओवरऑल वोल्टेजेस इक्वल है V1 के, और इनकी रेजिस्टेंस आप देख ही सकते हो। तो चलो वन बाय वन ना हम हर एक वायर की यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे, हर एक वायर की करंट लिखेंगे। अब देखो अगर मैं इस वायर से स्टार्ट करता हूँ, इस साइड से, ये जो वायर है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है ना, वो लिविंग करंट है, बाहर जा रहा है। तो लिविंग करंट को हमेशा आपने राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे माइनस में लिखना, -2 Vx ओवर K। ये आपके पास आ गई पहली। आगे देखो, अब आगे आ जाते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे अब ये वायर है, दूसरे नंबर पे जो वायर है उसकी हमें करंट मालूम नहीं है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ओहम्स लॉ का फार्मूला, I इज इक्वल टू V ओवर R, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितने हैं, V1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं ना रेजिस्टेंस, तो लिहाजा ये आ जाएगा 1K + 2K, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गई। अब इसी तरह से नेक्स्ट वायर की देखो, अब ये जो वायर है, ये जो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटरिंग करंट है, वो नोड के अंदर एंटर कर रहा है, लिहाजा ये राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगी करंट जो है हमारी, +12 ओवर किलो अम्पेयर। अम्पेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी चलो लिख ही दिया तो अब अम्पेयर साथ में लिख देते हैं। अब नेक्स्ट देखें, ये करने के बाद अब लास्ट वायर एक रह गई है जिसमें वो क्या आएगा जी, देखो V1 ओवर 6K, क्योंकि ये हमारे पास एक ऐसी करंट है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं I नॉट की, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक, अपने ओहम्स लॉ के मुताबिक, V1 ओवर 6K। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके बटे में 3K आ रहा है, इसके बटे में 6K आ रहा है। आपको याद होगा आप LCM बटे में लेते होते थे, तो LCM इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा, 6K आ जाएगा ओवरऑल। अगर मैं पूरी इक्वेशन की बात करूं तो मैं क्या करूंगा जी, पूरी इक्वेशन को 6K से मल्टीप्लाई दे दूंगा ताकि बटा खत्म हो जाए, ये जो इनके बटे में बटा आ रहा है ना, ये बटे खत्म हो जाए। ठीक है जी, तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 6K से ज़रब देते हैं। तो देखो इसके बटे में है 3K को जब 6K से ज़रब दूंगा इस तरह से, ये देखो 6K मल्टीप्लाई बाय V1 ओवर 3K, इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, तो K से क्या, 3 1s are 3 2s are, तो ये आ जाएगा 2V1। ठीक है, इसी तरह से जब ये 6K से मल्टीप्लाई होगा, पूरी इक्वेशन को 6K से मल्टीप्लाई करना हर एक चीज़ को, तो ये 6K दोनों ओवरऑल कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ V1 आ जाएगा। और दूसरी जानिब की बात करूँ तो यहाँ पे K से कैंसिल होगा, 6 ये देखो बटे में सिर्फ K होगा, वो K से कैंसिल होगा और 6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये देखो 6 इंटू -2, और Vx जो हमारे पास था उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो कि क्या थी, 0.67 V1। ठीक है जी, ये वैल्यू पुट हो गई। और इसकी बात करो तो देखो इसके साथ भी इसी तरह से 6K मल्टीप्लाई होना, बटे वाला K कैंसिल हो जाएगा और जो 6 बचा होगा वो 12 से मल्टीप्लाई होकर 72 बन जाएगा, जमा 72। अम्पेयर अब ना लिखिएगा। अब ये देखो ये कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करो, ये 3V1 है ना, और इसकी बात करूं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.67, तो ये आ रहा है 8.04। ये उस साइड पे माइनस में होगा, इधर आके जमा हो जाएगा। इसे 8.04 लिखने की बजाय आप सिर्फ 8 ही लिख लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 8.04, चलो यार एक्यूरेट ही लिखते हैं, यही ठीक है, 8.04 ही जाने दो। तो ये 3V1 है इस साइड पे, वो उधर है -8.04, इधर आके हो जाएगा +8.04, और साथ में देखो V1 भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू 72। अब इन दोनों को जमा करके देखें, आ जाएगा 11.04, V1 इधर ही रह गया और 72 के बटे में चला गया अपना 11.04। अब इसको डिवाइड करके देखें, आपको इसके वोल्टेजेस की वैल्यू मिल जाएगी और आप अपने करंट की वैल्यू मालूम कर पाओगे फिर, 11.04। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया 6.5 वोल्ट, 52 वोल्ट।
ठीक है। अब हम मालूम कर लेते हैं आई नाट की वैल्यू, चाहें तो वहीं पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, नीचे जगह है, चले यहीं पे करते हैं। आई नाट इज इक्वल टू, देखो V1 की वैल्यू पुट हो जाएगी वहां पे जो इक्वेशन थी ऊपर, तो वो क्या वैल्यू आई है 6.52, ये वैल्यू आ गई इसके अंदर, और बटे में अपने पास आ गए 6K। V1 ओवर 6K था ना, तो वो वैल्यू पुट हो गई। अब देखो 6.52 को 6 से डिवाइड दो, 6.52 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गई है 1.08। और ये जो किलो है ना स्टूडेंट, ये ऊपर आके मिली बन चुका होगा, तो मिली एम्पेयर ये आपकी वैल्यू है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई है।